Praise the Lord. हालेलुया, You can reduce the volume. Praise the Lord. हालेलुया। Are you ready for the word? क्या वचन के लिए आप तैयार हैं? When you are hungry for the word, God feeds us. जब आप वचन के लिए भूखे होते हैं तो प्रभु हमें खिलाता है। That's the protocol of heaven. यही स्वर्ग का नमूना है। You need to have a desire. आपको इच्छा होनी चाहिए। Amen. आमेन। You must be hungry for the Lord. और प्रभु के लिए आपके मन में भूख होना चाहिए। Hungry for the truth. सच्चाई के लिए भूख होना चाहिए। Amen. आमेन। Then God opens up. और फिर प्रभु उसे खोलता है। If you're not hungry for God, अगर प्रभु के लिए आप भूखे नहीं हैं, for His word, for Him, उसके वचन के लिए, उसके लिए, He never forcefully gives anything. तो जबरदस्ती प्रभु कभी भी कुछ भी नहीं देता है। You must hunger for God. प्रभु के लिए आपके मन में लालसा You भूख must होना have a चाहिए। desire for the एक Lord. इच्छा होनी चाहिए प्रभु के लिए। God never likes someone telling, please come to church, please come to church, and then you come. प्रभु को ये बात पसंद नहीं है कि कोई आपसे विनती करे कि कृपया चर्च आओ, प्लीज चर्च आओ, और फिर आप चर्च आते हैं। Hello? Then if you ask him, अरे how did you come? नहीं, वो ब्रदर ने बार बार बुलाया, इसके लिए मैं आया। किसका इंसल्ट है वो? परमेश्वर का। Are you saying this? क्या आप देखते हैं? You know, I always sit with the Holy Spirit to ask revelations. और मैं हमेशा पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाश पूछता My हूँ। message is full of revelation. और मेरे संदेश सारे प्रकाश से भरे होते हैं। That's why sometimes it could be hard to understand. इसलिए कभी-कभी इसे समझना मुश्किल हो सकता है। But they are the most powerful, पर वो सबसे सामर्थ्यशाली है, which can change your life. जो आपके जीवन को बदल सकता है। You can hear my message this morning I gave in Pune. आज Pimpri. सुबह पिंपरी में जो मैंने संदेश दिया, आप उसे सुन सकते हैं। Don't miss it. उसे बिल्कुल चूकिएगा मत। You will lose many revelations. अगर आपने नहीं सुना तो बहुत सारे प्रकाश को खो बैठेंगे। Amen. आमेन। Suppose तुम्हारे घर में कोई आया, अरे कितना खुश हुआ, आई एम सो हैप्पी दैट यू केम होम, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे घर आए, यू नो आई एम रियली ऑनर्ड और मेरा सम्मान है कि आप दैट यू मेरे घर आए, केम टू माय हाउस, कि आप मेरे घर आए, ये मेरा सौभाग्य meet है, me. मुझसे मिलने आए। एंड देन दैट ब्रदर सेज, और फिर वो भाई कहते हैं, नहीं, दिस फेलो नो, ही ओनली फोर्स्ड मी टू कम, कि मैं खुद से नहीं आया, इस भाई ने मुझे जबरदस्ती की कि मैं आऊं। हेलो, हाउ विल यू फील? तो फिर आपको कैसे लगेगा? अच्छा, तुम अपना मर्जी से प्रेम से नहीं आया, उसने बोला करके आया, आई एम इंसल्टेड, तो मेरा अपमान है ये। आर यू सेइंग दिस? क्या आप देखते हैं इसे? इट्स अ इंसल्ट फॉर हिम। तो ये तो प्रभु का एक अपमान है। You would have not come, आप नहीं आते, but someone told you. पर किसी ने आपसे कहा आने के लिए। You're still babies. आप अभी भी बच्चे ही हैं। Amen. आमेन। So hear the word that I gave. इसलिए जो मैंने सुबह संदेश दिया उसे जरूर सुनिए। There are revelations for you. और उसमें वचन के प्रकाश है आपके लिए। Amen. Amen. Okay. I'll also speak to you because I was asking Holy Spirit many things. और मैं पवित्र आत्मा से बहुत सारी बातें पूछ रहा था। You know, I sit at about till 2 o'clock in the night. और रात के 2 बजे तक मैं बैठा था। Taking from Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वचन ले रहा था। And I write it down. और मैं उसे लिख के लेता हूँ। All this I write down in the night time. देखिए, रात के समय में मैं ये सब लिख के लेता हूँ। There are many बहुत सारी ऐसी बातें हैं, revelations which I want to give you. वचन के प्रकाश है जो मैं आपको देना चाहता That's हूँ। what the devil fears. और इसलिए शैतान डरता And है। he'll always hinder you to come to hear the word. और वो हमेशा आपके रास्ते में अड़चन डालेगा कि आप यहाँ ना You know, आए और वचन को ना when I was सुने। going to my Roman Catholic church, और जब मैं अपने रोमन कैथोलिक चर्च जाता था, I never had hindrance. तो कभी ऐसा कोई अड़चन नहीं आया मुझे। कभी अड़चन नहीं आया मुझे। Easily चर्च को जाता था और easily घर को आता था, कुछ भी अड़चन नहीं। कभी भी एक भी thought, not even one thought came, don't go to church. कभी ऐसे मन में विचार, एक भी विचार नहीं आया कि चर्च नहीं जाना है। Why did the devil not tell me? तो फिर शैतान ने मुझे तभी क्यों नहीं कहा, Or hinder me? या तभी कोई अड़चन क्यों नहीं लाया? Easily I could go. आसानी से मैं चर्च चला जाता तब। But when you come to the church like this, to a believer's church, पर जब ऐसे विश्वासु वाले कलीसिया में आप आते why हैं, is it so difficult? तो फिर इतना मुश्किल क्यों है चर्च को आना? Hello, use your common sense. अपने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करिए। And Holy Spirit gave me step by step how the devil hinders you. और पवित्र आत्मा ने मुझे कदम पर कदम बताया कि कैसे शैतान आपके रास्ते में अड़चन First he लाता gave me है। a general message. पहले एक आम संदेश दिया, Then today morning और आज सुबह
He gave me step by step उसने मुझे कदम पर कदम कैसे होता है, how he does it. वो कैसे करता है ये बताया। I'll teach you that also. मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। Let's pray. प्रार्थना Father, we करेंगे। thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, You're a good God. आप अच्छे प्रभु हैं, We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। You want us to grow up, आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, not to be babies, हम बच्चे ही ना रहे, because this is the only time क्योंकि यही समय है we have जो हमारे पास है to grow up. कि हम बढ़ सके। We cannot grow up in heaven. स्वर्ग में हम नहीं बढ़ेंगे, We will remain the same, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। as much developed we became while living on planet Earth. हम उतने ही रहेंगे कि जब हम इस धरती पे थे, जब हम जितना बढ़े उतना ही हम स्वर्ग में रहेंगे। That's why God cannot give us that reigning and ruling, इसलिए प्रभु तब हमें राज्य और सत्ता के साल में नहीं इस्तेमाल कर Because- पाएगा, we are babies. क्योंकि तब हम बच्चे होंगे। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this new revelation in the new times. इस नए समय के नए प्रकाश के लिए। We are hungry for you. आपके लिए हम भूखे हैं, We want to know you. हम आपको जानना चाहते हैं। We want to become the mature sons and daughters of God, हम परमेश्वर के सयाने बेटा और बेटी बनना चाहते not हैं, remain babies, बच्चे ही नहीं रहना चाहते हैं, but mature. पर हम प्रौढ़ बनना And चाहते grow हैं up. और बढ़ना चाहते हैं। That's what heaven waits for. और स्वर्ग भी इसी का इंतजार करता The है। manifestation of the sons and daughters of God were the mature sons and daughters. परमेश्वर के जो सयाने बेटे और बेटी हैं, उनका प्रकट होने का स्वर्ग इंतजार कर रहा Thank you, है। Father. धन्यवाद We resist पिता, the devil. हम शैतान का सामना You करते will हैं। not speak to anyone. तुम किसी से बात नहीं करोगे, In Jesus' name, यीशु के नाम में। we are not here for you. हम तुम्हारे लिए यहाँ नहीं We है, are here for heaven and God. हम यहाँ स्वर्ग के लिए और परमेश्वर के लिए है। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Now, I was teaching you about spiritual growth. और मैं आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में आपको सिखा रहा था। God wants His children to grow up spiritually. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आत्मिक रूप से बढ़े, Not growing up just to grow, केवल बढ़ने के लिए ही बढ़ने की जरूरत नहीं है, but grow up to become mature. पर इसलिए बढ़ो ताकि तुम समझदार और सयाने बनो। And maturity is required for responsibility. और समझदारी की हमें जरूरत है जब जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। Amen. आमेन। So get this message. This is very important. इसलिए ये संदेश बहुत जरूरी है। Though I was not able to give nearly about 60 points I wrote, I could only give 17 to 18 in Pimpri. और करीबन 60 मुद्दे मैंने लिखे थे, पर पिंपरी में 17 या 18 मुद्दे ही बता It पाया। always happens that way और ऐसा हमेशा ही होता है, because I don't have much time. क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता है मेरे But then पास। I keep off the papers and it remains and you don't get it. और फिर वो मैं पेपर रख देता हूँ तो वो वैसे ही रह जाता है, आपको वो प्रकाश नहीं मिलता। When we receive Christ as a savior, जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में our देखते spirit हैं is saved. तो हमारा आत्मा का उद्धार होता है, We are born again. हमारा नया जन्म होता है It is perfect. और ये परिपूर्ण है। We can do nothing about it. उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, But now we need to grow up in our soul. पर अब हमें अपने प्राण में बढ़ना है That's very important. और ये बहुत जरूरी है। That is in our hands. ये हमारे हाथों में है। Whatever God had to do, He did it. जो प्रभु को करना था उसने कर दिया। Remember one thing. एक बात याद रखिए, There's a difference between having the life of Christ and living the life of Christ. कि मसीह के जीवन को पाना और मसीह के जीवन को जीना, इन दोनों में फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है. Most of the Christians have received the life of Christ and they died just receiving the life of Christ, but they never lived the life of Christ. और ज्यादातर मसीह ने इस मसीह के जीवन को पाया है और वो जीवन पाने के बाद वो यूं ही मर गए, क्योंकि उन्होंने वो मसीह का जीवन को कभी जिया ही नहीं, They never became mature. कभी भी वो सयाने नहीं बने They died as baby Christians. और बालक शिशु मसीह होने के नाते ही वो मर गए। Christians think और मसीहों को लगता है because you are 20 years and 30 years old in the Lord, क्योंकि आप प्रभु में 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, you are mature. आप प्रौढ़ हैं, आप सयाने That is हैं, wrong. पर ये गलत सोच है। You never lived that life. आपने कभी वो जीवन जिया नहीं You just had that life of Christ, और वो जीवन आपके पास, केवल आपके पास ही था, मसीह का जीवन, which was given free जो कि आपको मुफ्त में दिया गया था because of what Jesus did. उसके लिए जो यीशु ने क्रूस पे किया। But our duty was पर हमारा काम ये था
to mature in this new life कि हम इस नए जीवन में आगे बढ़े, by living it. उसे जीने के द्वारा उसमें आगे बढ़े, But we never live that way. पर हमने कभी वो जीवन जिया ही नहीं। You know, one of the mysteries which the Lord revealed, और प्रभु ने एक रहस्य जो बताया वो ये है when you go to heaven, कि जब हम स्वर्ग जाएंगे you cannot develop. आप वहां बढ़ेंगे नहीं। If you're a baby Christian, you will be like a baby Christian. अगर धरती पे आप एक बालक मसीह थे तो वहां पे भी आप एक बालक मसीह ही रहेंगे। Maybe on this earth, you had name, fame, money, everything. हो सकता है इस धरती पे आपका नाम था, शौहरत था, आपको मशहूरी थी, सब कुछ था। Even during the millennium, और शताब्दी के समय में भी you cannot reign and rule with Christ मसीह के साथ फिर आप राज्य और सत्ता नहीं कर पाएंगे, because you were a baby Christian. क्योंकि आप एक बालक मसीही थे। Amen. आमीन। To be mature, और सयाने होने के लिए there are many problems that come your way. आपके रास्ते में बहुत सारे अड़चन आती है। In bad times, you're mature, और कठिन समय या बुरे समय में आप ज्यादा समझदार होते हैं, सयाने होते हैं, not in good times. अच्छे समयों में नहीं। So in heaven, तो इसलिए स्वर्ग में there are no bad times. वहां पे कोई बुरा समय नहीं होगा, So you can't mature. इसलिए वहां पे आप प्राउड या सयाने नहीं होंगे। Amen. Amen. So this is the only time we have तो यही समय हमारे पास है to grow up and become mature. ताकि हम बड़े और सयाने बने। Amen. Amen. Many Christians don't know this. बहुत से मसीह इन बातों को नहीं जानते। They thought, how many years old I am in the Lord, that shows I'm so strong. और उन्हें ये लगता है कि मैं मसीह में कितने साल से हूँ, वो बात दिखाती है कि मैं मसीह में कितना मजबूत हूँ, बलवान हूँ। ऐसा नहीं है। Someone could be 5 years old in the Lord, हो सकता है कोई मसीह में केवल 5 साल से है much mature, और बहुत ज्यादा सयाना than है, someone who was 20 years old in the Lord. उससे ज्यादा समझदार है जो कि मसीह में 20 साल से है। Amen. आमीन। Understand this. इस बात को समझिए। Now, what I'm revealing is what Holy Spirit has taught me. All अब this. जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। So God wants His children to grow up इसलिए प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे बढ़े and not remain a child for life. और जिंदगी भर केवल एक बच्चे बन के ना रहे। And spiritual maturity is something that should become a priority for every Christian. और आत्मिक प्रौढ़ता ये हर एक मसीह के लिए एक प्रथम स्थान होना चाहिए। Amen. आमीन। You must grow up from one stage to another. आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाना है। Growing up spiritually also means become mature spiritually. और आत्मिक रूप से बढ़ना इसका ये मतलब है कि आप आत्मिक रूप से सयाने भी होते हैं। When you are a born again जब आपका Christian, नया जन्म होता है you are just a baby Christian. आप तब एक केवल बालक मसीही होते हैं। You're a baby. Actually, the heaven sees you as a baby Christian. और स्वर्ग आपको एक छोटा बच्चा या शिशु के रूप में देखता है। Then heaven waits that you grow up into adulthood. फिर स्वर्ग इंतजार करता है कि आप सयानेपन में आप बड़े आगे आए। The Bible says the heaven waits for the manifestation of the means growth. और बाइबल कहता है कि स्वर्ग इंतजार कर रहा है कि आपका जो बढ़ोतरी है वो दिखाई दे, प्रकट हो, We become the mature sons and daughters of God. ताकि आप परमेश्वर के सयाने बेटे और बेटी बने। Amen. आमीन। After you're a baby Christian, और एक बालक मसीह होने के बाद then you keep growing. फिर आप बढ़ते जाते हैं। God wants us that we may grow up into adulthood. और प्रभु चाहता है कि हम बड़े सयानेपन या जवानी के अवस्था तक पहुंचे। First is the babyhood stage, पहले जो है शिशु अवस्था है, then there is the childhood और stage, फिर उस पे बचपन की अवस्था and होती then there है, is the manhood stage. और फिर एक पुरुष या स्त्री का पूरा अस्तित्व वाला अवस्था होता है। When I teach this message, और जब मैं ये संदेश सिखाता हूँ, you need to locate yourself आपको अपने आप को देखना है where you are. कि आप कौन से अवस्था में है। And this is all the time we have और ये इतना ही समय हमारे पास है to become mature. कि हम मसीह में सयाने या समझदार बने। Amen. Amen. And this is the revelation most of the Christians don't have. और ज्यादातर मसीहों के पास यही वचन का प्रकाश नहीं है। After they receive the life of Christ, और मसीह के प्रकाश को पाने के बाद they never
grew in that life. उस जीवन में वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, Never grew in that life. कभी भी उस जीवन में उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की है, They used the old man to live, और पुराने इंसान को इस्तेमाल करते जीने के लिए, not the new man to live. और नए व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं नया जीवन जीने Using के the लिए। old man does not make you mature, और पुराने व्यक्ति का इस्तेमाल करना आपको प्राउड नहीं बनाता है, but using the new man पर जो नया व्यक्ति है उसका इस्तेमाल करने से makes you mature. आप प्राउड बनते हैं, समझदार बनते हैं। Okay, so keep on hearing it. तो इसलिए ये संदेश लगातार सुनते रहिएगा। You know, I asked Holy Spirit, और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, I told you yesterday, और कल मैंने आपको we have बताया so many testimonies of healing and blessing and miracles कि आरोग्य, चमत्कार, छुटकारे के इतने सारे साक्षियां यहाँ पे होते हैं। on the YouTube. और YouTube पे We have already uploaded till January. हमने जनवरी तक के सारे साक्षी अपलोड किया है। Look at this. देखिए, Scheduling 2 days gap. और दो दिन छोड़कर, इतना testimonies है. You can ask Sanket, he has to do so many testimonies. और संकेत से आप पूछ सकते हैं, बहुत सारी साक्षियों को अपलोड करना It's पड़ता है, booked till January. और जनवरी तक पूरा बुक हो गया है। And so I asked Holy Spirit, और इसलिए मैंने पवित्र आत्मा से पूछा you have called me कि आपने मुझे बुलाया है and we are having so many miracles. और इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, Why do some Christians leave the church? फिर क्यों कुछ मसीह चर्च छोड़ के जाते हैं? He gave me a general message और पवित्र आत्मा ने एक आम संदेश मुझे and दिया, then today और फिर आज he gave me step by step, he showed me how the devil works to remove people. और पवित्र आत्मा ने मुझे एकदम अच्छे से दिखाया कि कैसे शैतान काम करता है लोगों को चर्च से बाहर निकालने के I लिए। wrote down step by step. और मैंने हर कदम पे क्या होता है वो लिख के रखा है। I asked him, और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, do you tell them to leave? क्या आप उनसे कहते हैं चर्च छोड़ने के लिए? He said no, तो पवित्र आत्मा ने कहा बिल्कुल नहीं, because I have called you क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया and है I have placed them to help you. और मैंने उन्हें Support चर्च you. में रखा है ताकि वो तुम्हारा आधार रहे, तुम्हारे लिए मदद करे। Why will I tell them to leave? तो फिर मैं क्यों उनसे कहूंगा कि चर्च छोड़े? Then I asked him, और फिर मैंने पवित्र आत्मा से how does पूछा, it happen? तो फिर ये होता कैसे है? Then he showed me तब पवित्र आत्मा ने how बताया it happens. कि ये बात कैसे होती है। Though generally I may give you today, हो सकता है आम रूप पे मैं आपको थोड़ा आज but बताऊं, I will write on the Facebook, or if God leads me, I'll show you step by step. तो अगर प्रभु मुझे चलाएगा तो फेसबुक में मैं हर कदम पे क्या होता है वो लिख के आपको बताऊंगा। There are many ways he uses. और बहुत सारे तरीकों का वो One इस्तेमाल of the करता ways है, he uses someone to hurt you. और एक तरीका है शैतान का, वो इस्तेमाल करता है कि कोई आपको नाराज कर दे, ठेस पहुंचा दे। The moment you are hurt, जिस क्षण आप नाराज होते हैं and if you carry that offense, और अगर वो नाराजगी आप लेके चलते हैं you become bitter. तो फिर आप कड़वे हो जाते हैं। When you become bitter, और जब मन में कड़वाहट आ The जाती Bible है says- तो बाइबल कहता है bitterness defiles you. कि कड़वाहट आपको अशुद्ध कर देता है, Hello? It defiles you. और ये कड़वाहट आपको अशुद्ध कर देता है। And when you continue with defilement, और फिर जब इस अशुद्धता में आप जारी रहते हैं the devil makes the defiled person speak to another person तो शैतान ये अशुद्ध व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने लगाता है and makes the other person defiled. और दूसरे व्यक्ति को भी अशुद्ध कर देता है। Now, this defilement अब ये जो अशुद्धता है gives permission for the devil to speak to you. ये शैतान को इजाजत देता है कि वो आपसे बात करे। You know, the Bible says, बाइबल कहती है when ना we walk in the light, कि जब हम प्रकाश में चलते in the हैं, light, जैसे प्रकाश में है, we hear God, we have fellowship with God. तो हम प्रभु के साथ सहभागी होते हैं, उससे वाणी सुनते हैं। In the same way, उसी तरह when you walk in darkness, जब आप अंधकार में चलते हैं then you have fellowship with the devil तब आपकी सहभागिता शैतान से होती है and he speaks to you. और वो आपसे बातें करता है। So defilement, तो इसलिए अशुद्धता, the Bible says, बाइबल कहती है, is the root ये जड़ है and it defiles you. और ये सभी को अशुद्ध कर देता And है। that person speaks to others और फिर जब वो अशुद्ध व्यक्ति दूसरों से बात करता है and that person also is तो defiled वो दूसरा व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है and becomes weak in the light. और फिर प्रकाश में कमजोर हो जाता है Then the devil tells him, और फिर शैतान उससे कहता है leave the church. चर्च छोड़ दे। And obeying the devil, और शैतान के बातों को मानना, they leave the church. और वो शैतान की बातें मानकर चर्च छोड़ देते हैं। And some of them, और फिर कुछ लोग
he tells them, वो उनसे कहता है why not start a new church? कि तुम नया चर्च क्यों नहीं शुरू करते, You can take some of the more people from here और यहीं से कुछ लोग आप वहां लेके जा सकते हैं and start a new church. और खुद एक नया चर्च खड़ा करिए। Obeying the devil, और शैतान की बातों का पालन living करना in defilement, और अशुद्धता में जीवन they जीना, start a ministry or a church or anything. वो एक सेविका या एक चर्च या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। It's not obeying God, ये परमेश्वर की बात मानकर नहीं obeying the है, devil. ये शैतान की बात So मानकर they है। build whatever it is on the foundation of bitterness. इसलिए जो भी चीज वो खड़ा करते हैं या बांधते हैं वो कड़वाहट की नींव पर खड़ी होती है। Never build anything on bitterness, but only build your foundation based on love. कभी भी कोई भी चीज कड़वाहट पर मत बांधिए, पर हर एक चीज की बुनियाद प्रेम होनी चाहिए। Since you started your life in obedience to the devil, और क्योंकि आपने अपना जीवन शैतान की बात मानकर शुरू किया है, he will use you. वो आपका इस्तेमाल करेगा। Amen. The Bible says a defiled person defiles और others. बाइबल कहता है एक खुद जो दूषित है या अशुद्ध है वो दूसरों को भी अशुद्ध कर देता है। Now, it's the devil's work more than God's work. अब प्रभु के काम से ज्यादा यहाँ शैतान का काम हो रहा है, Because he didn't obey God and leave, कि उसने प्रभु की बात मानकर चर्च नहीं he छोड़ी obeyed है, the devil and left. पर शैतान की बात मानकर चर्च छोड़ दी है। Amen. Amen. See, that person is in deception, but he doesn't know. देखिए वो व्यक्ति तो भ्रम में है, वो इस बात को नहीं जानता। This is the general message Holy Spirit gave me. और ये आम संदेश जो पवित्र आत्मा ने मुझे पहले दिया, Then he showed me step by step. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे हर कदम पे क्या होता है बताया, I saw all this. और मैंने ये सारी How बातें a person देखी। forms he gave me the word click. How a person, CLIQUE, he forms a click. और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि कैसे एक A group. व्यक्ति एक गट या एक झुंड तैयार करता है, How that happens. कि वो सब कुछ कैसे होता है। Because it's a big teaching, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिक्षा है, so I won't be able to give you. तो इसलिए मैं वो आपको दे नहीं पाऊंगा, But surely I'll post it on the Facebook. पर मैं जरूर फेसबुक पे ये सारा संदेश Because when दूंगा। I gave this message in Pimpri, क्योंकि जब पिंपरी में मैंने ये संदेश दिया, many wanted me to put it on the Facebook. बहुत से लोग चाहते थे कि मैं ये फेसबुक पे डालूं, As I said, we want to know more. और उन्होंने कहा हम इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते Yeah, हैं, I'll teach you step by step. और मैं आपको हर कदम के बारे में क्या होता है वो सिखाऊंगा। So, tell them तो इसलिए उनसे कहिए they were obedient to the devil. कि उन्होंने शैतान की बात मानी है, Love never divides. और प्रेम कभी भी अलग नहीं करता है लोगों को, Love unites. और प्रेम हमेशा सबको एक साथ लाता है। Hate, bitterness divides. नफरत और कड़वाहट ही सबको अलग करता है। Amen. Amen. You know, I was telling my wife, और मैं अपनी पत्नी से कह रहा था when I was in a wrong church, dead church, कि जब मैं एक मरे हुए कलीसिया में the था, devil never told me leave the church. तो शैतान ने कभी मुझसे नहीं कहा कि चर्च I जाना was बंद कर। telling my wife, और मैं अपने पत्नी से कह रहा we used था to fight in the church. कि हम तो चर्च में लड़ते थे। वो उसका बोलने अरे तो क्या है ऐसा लॉर्ड सपर लेने के लिए कम्युनिटी जाने का टाइम हम लोग झगड़ा करते हैं, ऐसा है क्या ऐसा इतना झगड़ा करते हैं, मगर चर्च कोई नहीं छोड़ता था। Why? क्यों? Why didn't the devil tell them to leave the church? और तब शैतान लोगों को चर्च छोड़ने क्यों नहीं कहता है? Why he tells them to leave the church, which is God's church, and God has given me full time? और क्यों वो परमेश्वर की कलीसिया को ही लोगों को छोड़ने लगाता है, और वो कलीसिया जो प्रभु ने मुझे हर समय के लिए दिया है? If they were living in the light, अगर वो प्रकाश में जी रहे थे they would hear God. तो वो प्रभु को सुनते, But bitterness is defilement. पर कड़वाहट अशुद्धता है। You know, you read Hebrews 12:15, you will see. इब्रानी 12:15 आप पढ़ के देखिए। Now I don't have time to read that. समय नहीं है वो वचन पढ़ने के लिए। Yeah, see if you can read it in Hindi. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Look at this. देखिए, One person defiles another. एक व्यक्ति दूसरे को अशुद्ध करता है। Amen. आमीन। You know, let me tell you this truth. और ये सच्चाई आपको Many years बताना back, चाहूंगा। many बहुत years साल back. पहले, The whole Pimpri church knows about it. और पूरा पिंपरी चर्च इस बारे में जानता है। Some of the sisters, or few sisters, or कुछ one or बहनें two, थी, एक या दो बहनें थी पिंपरी चर्च में। they were slowly poisoning many Christians in the और church. चर्च के बहुत सारे मसीहों के मन में वो कुछ जहर भर रहे थे, And everyone started to
follow that person. और सभी लोग उस व्यक्ति के पीछे चलने So लगे, much so इतना ज्यादा that they were controlled by that person. कि वो व्यक्ति उन पे नियंत्रण करता था। When they were in the church, they would always look at the leader like that. और जब वो चर्च में होते तो हमेशा उस व्यक्ति को देखते। And when I give the message, और जब मैंने संदेश दिया and when she laughs, और जब वो हंसती है they'll laugh. तो बाकी लोग भी And हंसते they'll थे। again look, अच्छा अभी नहीं आ सका, अच्छा. So much in control. इतना ज्यादा नियंत्रण उस व्यक्ति का दूसरे लोगों पर था। I know some people here are there from Pimpri, they know it, कुछ लोग जो पिंपरी से यहाँ वो जानते हैं इस बात को। isn't it? So much in control they were और इतना वो उसके कब्जे के अंदर थे that without she doing anything they wouldn't do. कि वो बहन कुछ नहीं करती तो ये भी कुछ नहीं करते, और But जो many वो didn't know करती this. और बहुत से लोग इस बात को But नहीं जानते। Holy Spirit showed me. पर पवित्र आत्मा ने मुझे You know, दिखाया if she would stand, they would also stand. कि अगर वो खड़ी होती तो दूसरे खड़े If she would होते, sit, they would also अगर sit. वो बैठ जाती तो दूसरे बैठ जाते। इतना उसका सेवा करते थे उन लोग, भगवान जैसा बना देते थे। उसने इतना फायदा उठाया लोगों का। And then when I came to know, और फिर जब मुझे ये बात she पता was really चला destroying the church. कि वो चर्च में फूट डाल रही थी, This is what defilement can do. और यही अशुद्धता कर सकती है। When that person would lay hand, you are also defiled. और जब वो व्यक्ति किसी पे हाथ रखता है तो दूसरा व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है। And they would appear normal, और वो बड़े आम दिखते थे but they were under control. पर वो उसके नियंत्रण के अंदर थे। So one day, I called them one by one in the office. तो एक दिन मैंने एक एक करके सबको ऑफिस में When बुलाया I laid my hand, और मैंने अपना हाथ उन पे रखा, these leaders, और ये जो लीडर थे one by one, they started to fall. एक एक करके सभी गिरने लगे Demonic influence. और पूरा शैतानी प्रभाव था, I broke it. और In मैंने Jesus. उसे तोड़ा यीशु के नाम में। Till today, आज तक there are still some on the borderline. और अभी भी लोग किनारे पे खड़े हैं, Borderline में. और बॉर्डर लाइन जो किनारा इसके लिए होता मैं है उनको बहुत संभाल के लेता हूँ. मेरे को मालूम है कौन कौन है borderline में अभी भी. उनको संभाल के लेता हूँ मैं. Because उन लोग ने जो बोला मैं सब डिसीजन नहीं लेता हूँ, because I know they are still on the borderline. क्योंकि मैं जानता हूँ वो अभी भी बॉर्डर पे खड़े यानी किनारे पे खड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं वापस. They are still babies. वो अभी भी बच्चे ही है, They are in the Lord for years, और वो प्रभु में बड़े सालों से हैं, but never grew up. पर वो कभी बड़े ही नहीं इस जीवन में। Amen. आमीन। A baby Christian can be easily deceived. एक बालक मसीह को आसानी से फंसाया जा सकता Because है, a baby Christian always looks from the external. क्योंकि बाहरी जो बालक मसीह है वो हमेशा बाहरी रूप से देखता And है, those who look on the external, they can be easily deceived. और जो बाहरी रूप से देखते हैं उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता You है। must discern in the spirit आपको आत्मा में परखना है who is right, who is wrong. कि कौन सही है कौन गलत है, That requires maturity. और इसके लिए प्रौढ़ता की जरूरत And है, maturity comes by the word of God. और प्रौढ़ता केवल परमेश्वर के वचन से ही आता है। Amen. आमीन। Now, many Christians don't know that God wants us to grow up into adulthood. अब बहुत से मसीह नहीं जानते कि प्रभु चाहता है कि हम बचपने से बाहर निकल के सयानेपन में आए। Let me show you from the Bible now, one by one. एक एक करके बाइबल से दिखाना You चाहूंगा। know, Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस speaking to Ephesians वो church, इफिसिया की कलीसिया से बात करता है। in Ephesians 4, इफिसिया 4 में 15 में says, कहता है speaking the truth in love कि प्रेम में मैं सत्य कहता हूँ may grow up. कि आप बढ़ो। Listen to this, is very powerful. We must speak the truth in love. कि हमें सत्य प्रेम में बोलना है। Anyone who speaks with love जो भी प्रेम से बात करता है without truth सत्य के बगैर has no power. उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। When truth is added to love, जब प्रेम को सत्य जोड़ा जाता है then it has power तब उसमें सामर्थ होता to है free you. ताकि आपको आजाद कर सके। Amen. आमीन। Now, don't be deceived अब धोखे में मत रहिए, because people can show love. क्योंकि लोग प्रेम दिखा सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा बात लगाएगा कि तुमको तुम्हारे पर बहुत प्रेम करता हो, बहुत फिक्र है, बहुत काळजी है. तुम बाहर से अगर जी रहा है, तुम कैरिड अवे हो जाएगा. Hello, I'll show you from the Bible. मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ। Anyone can use love to deceive you. और कोई भी प्यार या प्रेम का इस्तेमाल कर सकता है आपको फंसाने के लिए।
Only when they add truth to love, केवल जब वो उस प्रेम में सत्य को जोड़ते हैं, that love becomes powerful. तब वो प्रेम सामर्थ्य बन जाता है। Love without truth और सत्य के बगैर प्रेम can deceive you. आपको धोखे में Or रख सकता bind you. है या आपको बंधन में रख सकता है। Keep this in your heart. ये बात मन में रखिए, Because immature Christians, क्योंकि जो बचकाने मसीह they है, just look for someone who will really show concern. वो केवल उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि उनके लिए चिंता या परवाह दिखाता है। लव है, मैं जाओ, मैं प्रे करता हूँ, मैं फिक्र मत करो, मैं सॉल्व कर, और तुम बोलते हाँ यही एक व्यक्ति जो प्रेम सच्चा करता है। नहीं, truth also will make you bitter. और सत्य आपको कड़वा भी बनाता है। Hello, if a leader tells the team अगर एक लीडर एक टीम से कहता है, out of love, प्रेम से कहता है come in time, कि समय पे आइए, but that truth added to love, you will not like it. पर वो सत्य अगर प्रेम से जोड़ा जाए तो आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। Amen. तुम क्या मेरे कुछ बोल रहा हमेशा, जल्दी आओ बोल दो, ऐसा क्या है, मैंने आएगा नहीं तो। See, when truth, the real truth is added to love, देखिए, जब प्रेम को सही प्रेम जोड़ा जाता है you didn't like it. तो वो बात आपको पसंद नहीं आती, But when I remove the truth, पर जब मैं सत्य को निकाल देता हूँ, हाँ चलेगा चलेगा, लेट आया चलेगा, मैं समझ सकता हूँ ऐसा। You will not give it so importance to come in time. तो चर्च को समय में आने के लिए आप कोई मायने नहीं देते But हैं, you will महत्व नहीं love देते, that person. पर उस व्यक्ति आपको वो व्यक्ति पसंद है, क्योंकि इतना प्रेमालु है, कुछ नहीं बोला हुआ ऐसा, बट किसी ने ट्रुथ डाला उसमें तो तुमको गुस्सा आता है। हाँ? पास्टर ऐसा क्यों बोलता है, जल्दी आने का, टाइम पे आने का, प्रार्थना करने का, ये करने का, वो करने का। See, when truth is added to love, देखिए, जब प्रेम You को don't like सत्य it. जोड़ा जाता है तो वो बात आपको पसंद नहीं आती, but when I remove truth, पर जब मैं सत्य को निकाल देता हूँ you like it. तो आपको वो बात अच्छी लगती You है। are still a baby Christian. तो आप अभी भी एक बच्चे मसीही है। Only with love, केवल प्रेम से it can only make you babies. आपको बच्चा ही बना के रखेगा। That's why most of the Christians are still babies. इसलिए ज्यादातर मसीह अभी भी बचकाने अवस्था में ही Because there है, are some who have taken advantage of you, क्योंकि कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया showing है, too much love and concern, ज्यादा प्रेम और ज्यादा परवाह दिखाने से, but without adding the truth. पर सत्य को उन्होंने अपने प्रेम में जोड़ा नहीं Because है। truth also has discipline, क्योंकि सत्य में शिष्ट भी आता है, correction, उसमें सुधार आती है, rebuking, उसमें डांट आती है, instruction. और उसमें सूचनाएं आती है, That people don't like it. जो लोगों को पसंद नहीं है। Hello, get this revelation clear. और ये प्रकाशन को अच्छे से जान लीजिए। Many preachers use love बहुत से प्रचारक प्रेम का इस्तेमाल so करते that हैं people are not hurt ताकि लोग उनके बातों से नाराज ना हो, without adding truth. और उनके प्रेम में सत्य वो जोड़ते नहीं। And these kind of messages will keep you as babies. और ऐसे संदेश आपको हमेशा एक बच्चा ही बना के रखेंगे, You will never grow mature. कभी भी आप प्रौढ़ अवस्था में नहीं बढ़ेंगे। But one thing I've seen, पर एक बात मैंने देखी है Christians love and like to be babies. कि मसीहों को बच्चे अवस्था में रहना ही बहुत अच्छा लगता है। कोई ना कोई उनको हेल्प करना है, कोई ना कोई उनको मुंह धोना है, कोई ना कोई उनको ऐसा तुम करो ऐसा बहुत पसंद है, खुद नहीं करना है, कोई तो भी कर रहा है। So I love this babyhood stage. इसलिए मुझे ये बचपन का अवस्था बहुत अच्छा लगता That's है, what Paul says. और यही पौलुस कहता है In this time you should be teaching others, कि ऐसे समय में तो आपने दूसरों को but सिखाना you चाहिए, still want someone to teach you the basics. पर अभी भी आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपको बुनियादी या शुरुआत की Okay. बातें सिखाएं। I'll teach you all this from the Bible. Let me show you now. Okay. बाइबल से आपको दिखाऊंगा। Speaking the truth in love will make you to grow. कि प्रेम से सत्य बोलना और यही तुम्हें बढ़ाएगी। That's what Ephesians 4:15 says. इफिसिया 4:15 यही कहता है If you remove truth, कि अगर तुम प्रेम को निकाल दो you will not grow. तो तुम बढ़ोगे नहीं। If you add truth अगर उसमें प्रेम जोड़ते हो, to love, प्रेम को अगर आप सत्य जोड़ते हो, you will grow up. तो तुम आगे बढ़ोगे। Amen. आमीन। Some people may not like my message. कुछ लोगों को मेरा संदेश पसंद नहीं आएगा, It's for your good. पर ये आपके अच्छे के लिए ही है। Amen. Amen. You know, this is what the Holy Spirit said one day. और एक दिन पवित्र आत्मा ने यही कहा Even when someone hurts you, कि अगर कोई तुम्हें नाराज or करता there's है, some trouble or problem, कोई परेशानी है या कोई the समस्या है, first thing you must do, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है don't react कि अपना प्रतिसाद मत दीजिए so soon.
जल्दी से अपना प्रतिसाद मत दीजिए। The first step is pray. सबसे पहला काम जो आपको करना है प्रार्थना करना ठीक है। है? That's the first thing. सबसे पहला काम यही करना है। Someone has hurt you, someone has offended you. किसी ने आपको ठेस No problem. पहुंचाया, किसी ने आपको नाराज कर दिया। The first thing is you pray. सबसे पहला जो आपको करना है वो है प्रार्थना। Any trouble, pray. कोई भी परेशानी आएगी Okay. पहले प्रार्थना करना That's the है। first step. ये सबसे पहला काम है। Second step, दूसरा काम what God will do, कि प्रभु क्या करेगा, that is troubling you, और ये जो बातें आपको सता रही है, which can destroy you, जो आपका नाश कर सकती है, because out of all that trouble, क्योंकि वो सारी जो परेशानी आई He है knows प्रभु जानता how है much you can bear. कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते So हैं। accordingly, तो उसके अनुसार He will remove those that can destroy you. वो उन बातों को निकाल देगा जो आपको नाश करेगा। That's the third step. और ये दूसरा Next is, और तीसरा, He will keep those that will make you mature. और वो उन लोगों को आपके साथ रखेगा जो आपको प्राउड बनाएंगे। Those things और वो बातें which will bless you, जो आपको आशीर्वादित करेंगे, He will keep it. वो बातें प्रभु वैसे ही रखेगा। You may not like it, आपको शायद वो पसंद ना आए, but that is to make you mature. पर वो इसलिए है ताकि आप सयाने बने, प्राउड बने। Because in good times you don't mature, क्योंकि अच्छे समय में हम सयाने नहीं बनते, only in difficult, bad adversities you mature. पर बुरे और कठिन परिस्थितियों के द्वारा ही हम प्राउड बनते हैं, सयाने बनते हैं। Amen. Amen. There is no other way, दूसरा कोई तरीका नहीं है, only this way केवल यही एक तरीका है that can make you mature. जो आपको सयाना, समझदार और प्राउड बना But सकता the है। devil knowing this, और शैतान ये बात भी जानता है oh my, this fellow will become mature now. कि अब ये व्यक्ति प्राउड बन जाएगा, Because that which could harm him, God has removed it. क्योंकि वो बात जो इसे हानि पहुंचा सकती थी प्रभु ने वो बात निकाल दी, And that which could bless him, और वो जो इसे आशीषित कर सकती God has kept it. प्रभु ने वो बात वैसे ही रखी है। And if this person understands that, और अगर ये व्यक्ति इस बात को समझ जाए he will come out more तो powerful. फिर वो और ज्यादा ताकतवर बन के बाहर निकलेगा। Amen. आमेन। So, before he accepts it, तो इसलिए वो बात स्वीकारने के पहले I'll have to talk to him. मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, I will make him bitter और शैतान बोलेगा मैं इसे और कड़वा बना दूंगा, so that someone offends him, hurts him, ताकि कोई अगर इसे नाराज करे या ठेस पहुंचाए so that he becomes bitter. तो वो व्यक्ति और ज्यादा And कड़वा he बन becomes- जाए, It takes in defilement. और फिर वो अशुद्धता Then को I will अपने tell अंदर him. ले। I will tell him. और शैतान बोलता है मैं उससे अरे कहूंगा इतना प्रॉब्लम से छोड़, ये चर्च को छोड़ के जा. And that person leaves और फिर वो व्यक्ति thinking छोड़ that देता these है, are problems, but they were not problems. They were kept there by God to make you mature. और वे व्यक्ति चर्च छोड़ देता है ये सोच के कि कितनी सारी परेशानियां हैं, पर वो परेशानियां नहीं थी, वो प्रभु ने रखी थी ताकि आप प्रभु में प्रौढ़ बने, समझदार बने। Amen. आमेन। God will never allow you to be destroyed. और प्रभु कभी भी आपका नाश होने नहीं देगा, It's for you. वो आपके लिए Now, है। listen to this. अब इसे सुनिए गौर से। Because you have prayed, और क्योंकि आपने प्रार्थना किया है, that's why इसलिए those things that are still going on in your life, वो चीजें जो आपके जीवन में चल रही है it is for your blessing. वो आपके आशीर्वाद के लिए है। You will become mature. आप इन बातों से और ज्यादा And you सयाने will become बनेंगे, the best person when you come out. और आप जब इससे बाहर निकलेंगे तो सबसे उत्तम व्यक्ति बनेंगे। But you ran away, पर अगर आप भाग जाएंगे, left that church, वो चर्च छोड़ देंगे, not because God told you, इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु ने आपसे छोड़ने के लिए because कहा, the devil told you. पर क्योंकि शैतान ने छोड़ने के लिए कहा। And now there is no way you can become mature. और अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे आप सयाने या प्रौढ़ बन सकते हैं। Amen. आमेन। You didn't become mature. तो आप प्रौढ़ नहीं You बनेंगे। thought these are there to destroy me, आपको लगा ये चीजें मुझे नाश करने के but लिए you है, should have understood. पर आपको ये बात समझना I था have prayed. कि मैंने इस बात के लिए प्रार्थना किया है। Amen. आमेन। When you have prayed, और जब आप प्रार्थना करते हैं God answers 100%. तो 100% प्रभु उन बातों का जवाब देता है। Every word हर एक शब्द is so important for God. प्रभु के लिए बहुत मायने रखती He है। will not let it fall on the ground Amen. without letting the work to be done. और हर एक शब्द जो आप कहते हैं प्रभु के लिए बहुत मायने रखती है, और एक भी शब्द प्रभु जब तक वो पूरा नहीं होता जमीन पे गिरने नहीं देता। Bible says, call on the name and you shall be saved. और बाइबल कहता है कि उसके नाम पे पुकारो और तुम्हारा उद्धार होगा। एक पुकारो मैं उद्धार दे देता हूँ, Amen. एक पुकारो तुमको आरोग्य देता हूँ. Amen. See, your words he waits to hear. देखिए प्रभु इंतजार करता है आपके शब्दों को सुनने के लिए। So if you have prayed, इसलिए अगर आपने प्रार्थना किया है you must believe. तो आपको विश्वास करना है।
if these problems have not gone, कि ये परेशानी अगर अभी भी नहीं that निकली means है, that problem that could destroy me, इसका ये मतलब जो परेशानी मेरा नाश कर सकती He थी, knows how much I am able to bear. प्रभु जानता है कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता He हूँ, kept that. तो उसने वही रखा है। That which I cannot bear, और जो बातें मैं बर्दाश्त नहीं He कर सकता, carried it. प्रभु ने उसे उठा लिया है। Amen. आमेन। Now, secondly, अब दूसरी बात, if you have not prayed, अगर आपने प्रार्थना नहीं किया है, hello, if you have not prayed, अगर आपने प्रार्थना ही नहीं किया है, these things that happen तो ये चीजें जो हो रही है, will destroy you ये आपको बर्बाद कर देगी, नाश कर देगी, because you have not prayed. क्योंकि आपने इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं किया है। So that which you cannot bear also comes upon you, इसलिए जो बातें फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन के बाहर है, वो भी आपके ऊपर आ जाता है, and you are not able to carry it. और फिर आप उसे उठा नहीं पाते, You are pressed down. आप नीचे दब जाते हैं। Did you understand? क्या आप समझे इन बातों को? These are the revelations the Holy Spirit has given me. और यही वचन के प्रकाश है जो पवित्र आत्मा ने मुझे And दिया many है, things more I will teach you, keep on teaching you. और बहुत से ज्यादा बातें बताई है, मैं आपको लगातार सिखाता रहूंगा। Amen. So what is your first step? तो इसलिए आपका पहला काम क्या है? Pray. कि प्रार्थना करो, But after you pray, और प्रार्थना करने के बाद don't doubt. संदेह या शक मत If करिए। still that problem is अगर there, अभी भी वो परेशानी वैसी ही है, that's for a reason. तो उसके पीछे एक वजह है। Amen. आमेन। Why didn't God take it away? तो प्रभु ने उस परेशानी को क्यों निकाला नहीं? He kept it for your growth. प्रभु ने आपके बढ़ोतरी के लिए उस परेशानी को रखा Once you है। grow up, एक बार जब आप बढ़ जाएंगे, those things will be pulled away. तो वो चीजें अपने आप निकाल दी It जाएगी, is not needed. अब उसकी जरूरत नहीं है। Amen. आमेन। Because you have grown up. क्योंकि अब आप आगे बढ़ गए हैं। Did you understand this? क्या आपने समझा इन बातों को? आमेन। Okay, Paul is saying, अब पौलुस कहता है speaking the truth in love. कि प्रेम से सत्य को बोलना, Love needs truth और प्रेम को सत्य की to जरूरत make है it to grow. ताकि उसे बढ़ा सके। You know, हमारा क्रिश्चियन लोग कैसा है, कोई भी ना प्रेम बताए ना वो कैर्ड अवे हो जाता। आहा, प्रेम झूठा भी हो सकता है। Yesterday I told you, no? कल मैंने आपसे बहुत कहा लोग ना, आई लव यू, बहुत इजी है बोलने को। शादी के बाद 2 महीने में झगड़ा शुरू होता है, थोड़ा साल में डिवोर्स हो जाता है। इवन इन मैरिज, शादी में भी वी विल स्टे टुगेदर, कि हम साथ आई रहेंगे, विल लव यू टिल द लास्ट। अंत तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। थोड़ा महीने में लव गया खिड़की के बाहर, फिर झगड़ा शुरू होता है, फिर बाद में डिवोर्स तक आता है। किधर लव गया तुम्हारा बातचीत का? सी एनीवन कैन डिसीव देखिए, कोई भी if you फंसा are सकता walking है। in the flesh. अगर आप शरीर में चल रहे हैं तो आपको कोई भी फंसा सकता है। Your babies, आप बच्चे ही हैं, babies can easily be deceived. और बच्चों को बड़े आसानी से कोई भी फंसा सकता That's है। why God wants you to become mature. और इसलिए प्रभु चाहता है कि आप सयाने और समझदार बने। Discern in the spirit. आत्मा में परखिए। ये जो इतना लाड़ प्यार से बात कर रहा है, मेरे लिए प्रेयर करता है, मेरे काउंसलिंग करता है, ये सच है क्या झूठ है? Find out. पता करिए ना, Don't be babies. बच्चे मत बने है ना, रहिए। छोटा बच्चे लोग कैसे लाड़ किया तो बोलते हैं हाँ अच्छा अच्छा। इसके लिए बहुत लोग ने फायदा उठाया है। बाहर बच्चे को देख के बोलते अरे कितना अच्छा बेटा है, बेटी है, सो नाइस, अरे वाह यू आर लुकिंग सो नाइस। बोलते या आई एम लो नाइस अंकल, टेक चॉकलेट, अरे सो नाइस यू आर। फिर हालू से मुंह बंद करके उठा के भाग जाता है। हेलो, आई विल नोन दिस। क्या आपने देखा है इन बातों को? इजीली डिसीव कर सकते हैं और छोटे बच्चों को बड़े आसानी से कोई भी प्यार फंसा से सकता बात है। करके। और हमारा बिलीवर लोग ऐसा ही है, कोई भी प्यार से बात किया ना, हाँ तुम ही सब कुछ, तुम ही सब कुछ। Discern in the spirit. आत्मा में परखिए क्या सही है क्या गलत है। That's why you need to grow up. और इसीलिए आपको बढ़ना है। Amen. आमेन। Grow up. बढ़िए, समझदार बनिए। Why is he showing so much love? कि वो इतना प्रेम क्यों दिखा रहा है? Test everything the Bible says. और बाइबल कहते हैं हर एक बात को परखो। Don't be just carried away by anyone. किसी के बातों में यूं ही बहके मत निकलो। No. नहीं, May grow up. और बढ़ो। Now, Paul did not consider अब the पौलुस ने- Ephesian Christians
to be grown up अब yet. पौलुस ने जो इफिसिया की कलीसिया थी, ये उसे लगा कि ये अब तक उतने सयाने या समझदार नहीं हुए Because he हैं, says, क्योंकि वो कहता you है may grow up. कि तुम बढ़ो। So Ephesian church had not grown up. तो इफिसिया की कलीसिया उतनी नहीं समझदार Then थी। the 14th verse says, और फिर 14वें वचन में वो कहता है then कि फिर when you grow up, कि जब तुम you बढ़ोगे will no longer be infants, तब तुम बालक नहीं रहोगे, immature like children, जो छोटे बच्चों की तरह बचकाने हरकतें that you नहीं stop करोगे, acting like children. कि तुम बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दो। Will anyone like, क्या किसी को ये बात तुम पसंद 30 आएगी? years old हो और बच्चे ऐसे बात करें, मम्मी दे दो, मम्मी देना, तुमको पसंद आएगा? तुम बोले कितना अच्छा बच्चा ऐसा है, तुम अभी तक कितना अच्छा लगेगा तुमको? माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्या है, एक्टिंग कर रहा है, चल बड़ा ओ, isn't it? है ना? No one will like it. किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। We expect God to like us. और हमें लगता है कि प्रभु ने ये बातें पसंद करनी No, चाहिए। नहीं, no, you नहीं। must become mature. आपको प्राउड बनना है। How many years old you are in the Lord it has nothing to do with it. आप कितने साल से मसीह में हैं, इसका कोई लेना देना You नहीं can है। be 20 years and act like a 5-year-old baby. आप 20 साल से मसीह में हो सकते हैं और 5 साल के बच्चे के समान बर्ताव कर सकते हैं। Amen. That's why 20 years old भी Christian लोग deceive हो जाते हैं। 20 साल से हाँ। मसीह में रहने के बावजूद भी फंस जाते हैं। कोई बोला उनको चलो चर्च मत, अपन दूसरा चर्च कर दे, चलो चलो। अरे, so how many years you are in the Lord तो has nothing to do with it. कितने साल से आप प्रभु में हैं, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 20 years में भी तुम मैच्योर नहीं हो सका, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। Someone can become mature within 5 years. और कोई तो 5 साल में भी सयाने बन सकता है। And they will discern better than those who are in the 20 years, 25 years old in the Lord. और वो उनसे ज्यादा अच्छा परख सकते हैं जो कि मसीह में 20 साल से हैं। Amen. आमीन। That you stop acting like children. कि तुम बच्चों के समान बर्ताव It is करना in the बंद करो। Bible. You read it. आप बाइबल में पढ़ सकते You may have हैं। not read it. आपने शायद Or ये you पढ़ा didn't have नहीं a होगा, revelation. या इसके बारे में आपको वचन का It प्रकाश is नहीं in होगा। Ephesians 4:14. Read it. इफिसियों की किताब 4:14 में ये लिखा है That you stop acting like children, कि बच्चों के समान न रहो, shaken, हिले हुए, tossed to and fro, जो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, fluctuating जो हमेशा ऊपर नीचे करते रहते हैं, by any false teaching. कोई भी झूठी शिक्षाओं के द्वारा। जो भी बिलीवर है वो सच बोल रहा, ऐसा नहीं है। You must discern, आपको परखना है, not in the flesh, शरीर में नहीं, in the spirit. पर आत्मा में But परखना if है। your spiritual man is not grown up, पर अगर आपका आत्मिक मनुष्य ही बड़ा you हुआ will नहीं use है, the flesh to discern. तो फिर आप अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे इन बातों को परखने के Anyone लिए। walking by the flesh is a baby Christian. और हर वो व्यक्ति जो शरीर से चलता है वो एक बालक मसीह है। Amen. Amen. The devil can easily deceive. और शैतान बड़े आसानी से आपको फंसा सकता है, Easily. बहुत ही आसानी से धोखा दे सकता है। False teaching of humans. और इंसानों के ऊपर झूठी शिक्षाएं Using trickery means. और युक्तियों का इस्तेमाल करना। Look at this. देखिए। Trickery means युक्तियों का इस्तेमाल to करना gain your attention, ताकि वो आपका लक्ष्य पा सके, to deceive you. ताकि आपको भ्रमाए। Hello. This is a warning. और ये तो एक चेतावनी है, Take care. सावधान रहिए। You know, there are people ऐसे कुछ लोग हैं who want attention, जिन्हें हमेशा सबका ध्यान चाहिए होता है। and I'll post the message और ये संदेश मैं पोस्ट करूंगा how this happens. कि ये सब कुछ कैसे होता You can है। read on the Facebook. आप फेसबुक में उसे पढ़ सकते हैं, Step by step I'll teach you. एक एक करके उसमें मैं आपको बताऊंगा। So this is the characteristics of babies, children. तो जो बच्चे हैं उनका यही चरित्र They होता can है easily be deceived. जो कि आसानी से फंसाए जा सकते हैं They are not stable. और वो एक स्थिर नहीं होते हैं। 20 साल में भी प्रभु में रहने के बाद भी कोई उनको बोला ना चर्च छोड़ दो, छोड़ के जाएगा, या किसी ने हर्ट किया मैं नहीं आता। अरे अभी तक तुम बच्चा हो। I have seen old people, means many years old in the Lord, और मैंने देखा है जो मसीह में बहुत पुराने and they are लोग also हैं old. और वो अभी बुजुर्ग भी हैं, Doesn't mean no one hurt them, और ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें ठेस नहीं but पहुंचाया है, still they are faithful. पर फिर भी वो विश्वास रूप से बने हैं। Amen. Amen. But the younger generation, पर जो आजकल की पीढ़ी है they are not young,
वो or जब mature in the spirit. वो आत्मा में जवान या आत्मा में समझदार नहीं है. Little something goes wrong. थोड़ा सा कुछ भी गलत हो जाता है, They never asked me. वो उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं, Just slowly, just leave. धीरे से वो चर्च छोड़ के निकल जाते अरे हैं. क्यों नहीं आ रहा? नहीं, उसको गुस्सा आ गया, नहीं आ रहा है. You know who told them? आप जानते हैं किसने उनसे कहा? The devil. शैतान ने उनसे कहा चर्च You छोड़ने know के लिए. whom they obeyed? आप जानते हैं उन्होंने किसकी बात मानी? devil. शैतान की बात मानी. They are living in disobedience. और वो अवज्ञा में जी रहे हैं. And when they suffer in sickness and disease, और फिर जब दुख और बीमारी पीड़ा में पीड़ा They come उठाते back to हैं me. तो वो दोबारा मेरे पास आते हैं. and I tell our people, और फिर मैं अपने लोगों से कहता हूँ I'm not going to pray. कि मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा Till they learn obedience. जब तक वो बात मानना या आज्ञाओं का पालन करना Because सीखते they नहीं, left in disobedience, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा में चर्च छोड़ा है, obeying the devil. शैतान की बात मानकर छोड़ा है. So unless they repent तो इसलिए जब तक वो प्रायश्चित नहीं करते and come in obedience, और वो आज्ञा में नहीं God आते, cannot bless them. तो मैं उन्हें आशीर्वाद नहीं कर सकता हूँ. Because God cannot bless when you are in disobedience. क्योंकि जब आप अवज्ञा में होते हैं तब प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं कर सकता. Do you understand क्या this? इस बात को आप समझते हैं? Now you must start to teach others. अब आपको दूसरों को ये बातें सिखानी है. Become mature. अब आप सयाने बनिए Don't be carried away. और बातों में बहके मत निकलिए. Don't let anyone deceive you किसी को भी आपको फंसाने मत दीजिए for small things. छोटी छोटी बातों के लिए. Ah. You know, when you listen to the devil and left, और जब आप शैतान की बात सुनकर छोड़ देते हैं the devil's power will be all around you. तो शैतान का सामर्थ आपको घिरा रहेगा. In disobedience, क्योंकि अवज्ञा के they कारण don't have the light but darkness. उनके अंदर प्रकाश नहीं है पर अंधकार And है. from then on, the devil will keep on leading you and guiding you. और फिर वहां से शैतान आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको चलाता रहेगा. One of the things that must take place to move you from childhood to adulthood और एक चीज जिसका होना जरूरी है जहाँ पे आप बालक अवस्था से लेके सयानेपन में आए, is spiritual discernment. और वो है कि आत्मिक परखना. Don't let anyone control you किसी को भी आप पे नियंत्रण करने मत दीजिए. because he speaks my language. और क्योंकि वो मेरी भाषा बोलता है. You know, this is one problem in the body of Christ. और मसीह के शरीर में ये एक परेशानी है, This language barrier. भाषा की जो पसंद है. जो बहुत मराठी के लोग, तमिल के लोग, हिंदी, that is wrong. ये गलत है. When you enter the body of Christ, जब आप मसीह के शरीर में आते हैं all this must be तो eliminated. ये सारी बातों को निकाल देना चाहिए. You become one. आप एक हो जाते In हैं Christ. मसीह में. Outside Christ, मसीह के बाहर there is division. वहां पे अलगाव है, But in Christ, पर मसीह में there is unity, वो एकता है. oneness. एकता है. Amen. आमेन. There should be no barrier. और वहां पे कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए. No. नहीं. Caste barrier, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखो, अनपढ़ हो, होशियार हो, न होशियार हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, कोई भी बैरियर नहीं रहता है. कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होना Everything चाहिए. is removed. सारी बातें निकाल दी गई है. Let even that thought never come. और वो विचार या सोच भी आने मत दीजिए. मराठी, तमिल, हिंदी वो आना ही नहीं चाहिए. That is outside Christ. ये मसीह के बाहर वाली बातें हैं. Amen. आमेन. Know this well. ये बात अच्छे से जान If you लीजिए. still are carrying that, अगर अभी भी ये भेदभाव की भावना आपके let अंदर it है go. तो उसे निकाल दीजिए. These are all bondages. ये सारे एक बंधन है. The Bible says, when the Son sets you free, you are free. बाइबल कहती है जब पुत्र आपको आजाद करता है यकीनन आप आजाद In होते हो. Christ, you are freedom. मसीह में आप अभी आजाद है. Amen. Amen. And love always unites. और प्रेम हमेशा सबको एक साथ लाता है, Never divides. कभी भी अलग नहीं करता If है. someone is dividing, अगर कोई किसी को अलग कर रहा है it is from the devil. तो ये शैतान It से है. comes from hate. ये नफरत से आता है, नफरत से आता है, bitterness आता है, कड़वाहट से आता है, bitterness defilement लाता है, और कड़वाहट अशुद्धता लाता है. and then और you फिर start being influenced by the devil. फिर शैतान का प्रभाव आपके द्वारा होता है. And then I will show you. और फिर मैं आपको दिखाऊंगा Once you take that way कि एक बार आपने ये रास्ता अपना लिया, of the devil, शैतान का रास्ता, what all he can do. तो फिर क्या क्या वो कर सकता है मैं आपको दिखाऊंगा. Amen. आमेन. What all he can do. बहुत कुछ करता है, मैं दिखाऊंगा. You know, many have lost their lives. बहुत से लोगों ने अपना जीवन खो दिया है. Many are suffering. बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं. Many are sick. बहुत से लोग बीमार हैं. You don't know that. आप इन बातों को नहीं जानते. Okay, I'll just close because we have a meeting today. Okay, that's not much.
समाप्त करेंगे क्योंकि सेल ग्रुप का मीटिंग है। Speaking the truth in love. कि प्रेम के साथ सत्य को बोलना, That's very important. ये बहुत जरूरी है। In love. प्रेम में It's very easy to say I love you. और बहुत आसान है कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Love means प्रेम का मतलब you will forgive. कि आप माफ कर देते You will हैं, not be hurt. आप नाराज नहीं होंगे, You will not hurt anyone. आप दूसरों को नाराज नहीं You will करेंगे, not fight. आप लड़ेंगे नहीं। Amen. आमीन। See, there are the qualities of love. देखिए ये प्रेम के सिर्फ गुण है। बोलना I love you ऐसा नहीं. Start walking in love. प्रेम में चलना भी है हमें। सिर्फ शब्द से नहीं. अगर तुम सचमुच प्रेम करते तुम चर्च को डिवाइड नहीं करोगे, आमीन। लोगों को डिफाइल नहीं करोगे, लोगों को निकालोगे नहीं. See, that's love. देखिए ये प्रेम है। Hate is what divides. और नफरत ही अलग करता है, Defilement is what divides. अशुद्धता लोगों को अलग करता है। Amen. आमीन। That's why I'm going to give a short message and I will teach you how to remove all this. इसलिए मैं आपको छोटा संदेश दूंगा और सिखाऊंगा कि इन बातों को अपने अंदर से कैसे निकालना है, Because much of these things are stored in your soul. क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आपके प्राण के अंदर जमा हुई है That's why many times prayers don't help. और इसीलिए बहुत समय प्रार्थना आपकी मदद नहीं कर पाती। Christians are falling sick again and again. और मसीह बार बार बीमार हो रहे They're हैं, so depressed, वो इतने निराशा में है, oppressed. इतने हताशा में है, Even some have suicidal thoughts. और कुछ के मन में आत्महत्या के विचार भी है। Why? क्यों? Did you check who laid your hand on you? क्या आपने ये देखा कि किसने आपके ऊपर हाथ रखा है प्रार्थना के लिए? So I will teach you how to remove all that, तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा इन बातों को कैसे निकालना है, and then I'll break that power of the devil, और फिर शैतान के उस सामर्थ को भी मैं तोड़ूंगा and you'll become free. और आप आजाद हो But जाएंगे। yet you are on the borderline. पर फिर भी अभी भी आप किनारे में ही खड़े हैं। Become mature. सयाने बनिए, समझदार बनिए, Grow up. बढ़िए आगे। And how do you grow up? और आप कैसे बढ़ेंगे? By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Amen. आमीन। You know, I just completed 11. मैंने केवल 11 मुद्दा I ही, think so. In Pimpri, I could do more और पिंपरी में मैं ज्यादा बता पाया because we have meeting here. क्योंकि यहाँ भी हमें सभा है। But go home and hear the message that I gave in Pimpri. पर घर जाके जो मैंने पिंपरी में आज सुबह संदेश दिया वो जरूर सुनिए। It's on the Facebook. वो फेसबुक पे दिया है हमने। Amen. Don't Amen. forget. भूलिए मत, संदेश जरूर Let's all देखिए। stand up. हम सब खड़े होंगे।